Hello and assalamualaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video, I have taught you guys chapter number 4, and I have completed 4.2 and 4.1 and 4.2, and now uh, it is the last video of this topic, that is 4.3 and 4.4. So let's begin it. 4.3 बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस. लाइक इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें आपको बताया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या पर्पस है, क्या जो हमारे वाई इट इज सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स. लाइक मैंने बताया फूड में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है. अब जो है ना, यहाँ पे है कि फूड साइंस से इसका बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली लिंक क्या है. अब अगर आप देखो तो फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ फूड इंक्लूडिंग हाउ फूड्स आर मेड एंड प्रोसेस्ड. अब जो है ना फूड साइंस में क्या है कि ना बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी जो है ना आपको बताएगी कि ना ये बेसिकली फूड्स बनते कैसे हैं और कैसे वो प्रोसेस्ड होते हैं. प्रोसेस्ड मीन जैसे जो पैकेट्स वाले फूड, पैकेजेस वाले फूड्स होते हैं ना, लाइक चिप्स हो गई, जो ये काफी लॉन्गर टाइम के लिए जो है ना वो रहती है, रहती है. चिप्स खराब नहीं होती, चिप्स बासी नहीं होती, ठीक है. उसके अलावा टेस्ट भी सेम रहता है. तो इस जब चीज़ें सेम कैसी रह सकती हैं, तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का इससे लिंक है. अब आगे हम पढ़ते हैं. अगर अभी आगे अभी हमें फूड साइंसेस के बारे में पढ़ना हो तो हमें जो है ना बहुत सारी फील्ड्स हैं. बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन है, माइक्रो बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, यहाँ पे सब स्टेटेड है. ठीक है, यू गाइस कैन रीड दिस. अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड फूड साइंस. जेनेटिक मॉडिफिकेशन बेसिकली है क्या. अब देखो हम जो ह्यूमंस है ना वो बेसिकली जीन्स से बने. क्या बने? जीन्स से बने. अब मेरा जो हेयर कलर दैट इज ब्राउन एंड रेड है, तो ब्राउन और रेड है तो ये मेरे किससे आए? जीन्स से आए. जीन्स कहाँ से अडॉप्ट करता है बंदा? अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करता है. ठीक है, पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से. ठीक है, लाइक पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मदर, लाइक दिस. ठीक है, मोस्टली हम वहीं से अडॉप्ट करते हैं, तो दैट इज जीन. ठीक है, जीन. अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है कि जीन्स में चेंजेस लाना. जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं जीन्स में चेंजेस लाना. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज. अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अब जो है ना, अब हमारा एज पाकिस्तान इज द एग्रीकल्चरल कंट्री, तो अब जो है ना, और इवन दो हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है, दैट इज फूड. ठीक है. ठीक है, सबसे मतलब फूड ही फूड चाहिए सबको. ठीक है, फूड चाहिए होती है. अब फूड के क्या जो है ना, हमें क्या कहते हैं, हमें एक्सपोर्ट भी करना है, और क्या कहते हैं हम एक्सपोर्ट भी करना है, और अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करना है. तो क्या कहते हैं कि ना मोस्टली जो है ना कोशिश यही होती है कि जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट्स निकले. तो प्रोडक्ट्स किस तरीके से निकलते हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक काव है, काव में चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे. उसके अलावा अगर राइस है तो ज्यादा से ज्यादा राइस जो है वो हार्वेस्ट हो, यानी हार्वेस्ट मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा लगे. ठीक है, तो इसके जो है ना मॉडिफिकेशंस की जाती है. मॉडिफिकेशन की जाती है कि ना मॉडिफिकेशन इस तरीके से की जाती है कि ना जीन्स में चेंज, ऑर्गेनिज्म के जीन्स में चेंजेस लाना. ठीक है, और ये अब तो बहुत ही आसान हो गया. ठीक है. अब जो है ना we can add or change or gene in the DNA of animal or plant. ठीक है, हम जो है ना डीएनए में आराम से चेंजेस भी कर सकते हैं. चेंजेस का मतलब ये हो सकता है कि ना बिगर यील्ड यानी गिव्स अ बिगर यील्ड यानी ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. टेस्ट और क्वालिटी में सही कर सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के. अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो टेस्ट को और क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं उसकी, सर्वाइव कंडीशन बेटर कर सकते हैं. उसके अलावा कंटेन्स पेस्टिसाइड टू रिड्यूस क्रॉप लॉस टू पेस्ट. अब जो है ना कुछ जो क्रॉप्स होते हैं उन पे जानवर आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ना लाइक पेस्टिसाइड, आई होप एवरीवन नो, तो वो आके बैठ जाते हैं और उससे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब डैमेज हो जाती है, बेसिकली डैमेज हो जाती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है ना बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है. उसके अलावा लास्ट लॉन्गर विदाउट डिकेइंग, यानी खराब ना हो, ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सके. ठीक है. अब जो है ना यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है कि हम अपनी हमारे जो है ना बेसिकली एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज कैसे की जाती है. सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन राइस. ठीक है, ये जो सारा जो 4.3 एंड 4.4 है ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में है. ठीक है, आपको इसमें अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भाई लर्न करना है कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रख रही है. ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा है कि इसमें रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है. इट इज द चैप्टर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, लाइक इफ देयर इज एनी लाइक अगर आपके पास कोई थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको थिंकिंग ज्यादा करनी पड़ जाए, तो आप जो है ना उसमें ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब लाइक इस दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्रीजिंग मिनरल्स एंड विटामिन कंटेंट ऑफ राइस. ठीक है.
अब क्या होता है कि राइस जो है ना रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है और रिलेटिवली लो होता है आयरन में। और आयरन जो है ना हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ना क्या कहते हैं एनीमिया को अवॉइड करता है, एनीमिया की अवॉइड करता है। बेसिकली हमारे ब्लड को जो है ना, हमारे ब्लड उसको आयरन चाहिए होता है। और आयरन की डिफिशियंसी जो है ना एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, स्पेशली वुमेन्स में और चिल्ड्रंस में। ठीक है। अब क्या होता है कि ना साइंटिस्ट ने ना एक जीन्स प्रोड्यूस करी जिससे जो है ना बेसिकली राइस में जो है ना सोयाबीन्स इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से राइस के कंटेंट में आयरन भी इंक्रीज हो गया। ठीक है। और इस तरीके से जो डेफिशिएंसी जो है ना वो हमारी जो डाइट में जो जितनी भी डेफिशिएंसी थी ना आयरन की, वो भी रिड्यूस हो गई। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रेस आयरन कंटेंट राइस इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम सोयाबीन से बेसिकली कर दिया। फिर है सर्वाइविंग क्लाइमेट चेंज। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि जो है आपने पढ़ा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चैप्टर 3 में कि हमारे जो है ना एनवायरनमेंट में कितनी ग्लोबल वार्मिंग है। और जो है ना हमारी ग्लोबल वार्मिंग है और क्या कितनी कितनी जो है ना हमें क्लाइमेट चेंज जो है हमारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है। ठीक है। ड्राउट्स आते हैं, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा जिसकी वजह से जो है ना हमारे क्रॉप्स को ना या तो पानी कभी इतना ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, यानी राइस जो है ना वो वाटर में ग्रो होता है। अब जो है ना कभी इतना ज़्यादा मिल जाता है और कभी मिलता ही नहीं है। तो फिर क्या चेंजेस करिए कि जो है ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग करिए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से मतलब कि उसकी जीन्स में ऐसी चीज़ ऐड कर दी, यानी एक ऐसा केमिकल ऐड कर दिया या एक ऐसी चीज़ ऐड कर दी जिससे जो है ना क्या हुआ कि ना राइस जो है ना वो कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, ग्रो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और क्या कहते हैं कम पानी में भी और ज़्यादा पानी में भी। ठीक है। इस तरीके से जो है ना हमारा फूड सप्लाई जो है ना सिक्योर भी रहेगा और सस्टेनेबल भी रहेगा, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको कंप्लीट किया जाए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। बेसिकली फर्मेंटेशन जो है ना एक ट्रेडिशनल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी का। यीस्ट को और बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है। अब हमने लास्ट में पढ़ा था चीज़ और योगर्ट के बारे में। और हम जो है ना फर्मेंटेशन की हेल्प से जो है ना अपने फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने से भी बचा सकते हैं, यानी ख़राब करने से पहले भी बचा सकते हैं। तो हमारे जो है ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ना और एडवांस होता जा रहा है कि यानी ज़्यादा फास्टर हो, कम इंग्रेडिएंट्स लगे, क्वालिटी टेस्ट अच्छा हो, जो क्वालिटी अच्छा होता है टेस्ट अच्छा हो जाए और फास्ट हो जाए और सेफ्टी हो लार्ज स्केल पे। ठीक है। अब यहाँ पे एक है key point. Let's see. Biotechnology, the use of living cell and organism in product and process has potential through food science to transform how we live it, because it enables us to produce food with a higher nutritional value and improve the taste and quality. अब ये जो है ना एक छोटा सा समरी सा वर्ड है, इसको अगर आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, आपके काफी आंसर्स में लिखने में आपकी हेल्प होगी। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ना बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है, लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म से जो एक प्रोसेस किया जा रहा है, जिस प्रोसेस होके एक चीज़ प्रोड्यूस की जाती है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ताकि जो हमारी जो डाइट में जो हमारी जो चीज़ लैक कर रही है, जिसकी जो हमें डेफिशिएंसी है ना, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। Now let's see 4.1, the last topic of this chapter 4, that is the impact of biotechnology. अब हमारी लाइफ में जो है ना बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एशियंट हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है फॉर द ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी है ना वो हमारी डाइट को तो इम्प्रूव करती है, मतलब हम जो चीज़ जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है उसको भी इम्प्रूव करती है। ठीक है। अब जैसे योगर्ट चीज है, देखिए मिल्क से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब मिल्क जो है ना वो ज्यादा लंबा टाइम जो है ना वो नहीं क्या कहते हैं रह सकता है, कभी वो मतलब फट जाता है। ठीक है। मिल्क अगर आप कभी बॉईल ना करो तो वो फट जाता है तो वो पनीर बन जाता है। पनीर जो है वो लंबे टाइम तक स्टे कर सकता है। अभी आप उसी योगर्ट में जो है ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दो तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड, तो योगर्ट बन जाएगा। इसी तरीके से चीज योगर्ट चीज क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है। और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी डबल हो जाती है। ये योगर्ट में हमारे पास जो है प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो मतलब इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का हमारे इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, यानी एक तो हमारी चीज को भी इम्प्रूव करती है और लंबे टाइम तक भी रहती है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इम्पैक्ट इन पाकिस्तानी एग्रीकल्चर। पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी पॉपुलेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो जो है ना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो है ना एंड पेस्टिसाइड्स अलाउ अस टू ग्रो द क्रॉप्स ऑन लार्जर स्केल टू सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन आवर इकोनॉमी। हियर इट इज रिटन। ठीक है। यहाँ से रीड करूँ मैं।
अब जो है ना हमारे जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए ना, ये क्या करती है हमारे ये तो लंबे हमारे ना लार्ज स्केल पे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, और जो है ना ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन की डिमांड भी पूरी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है ना हमारे लिए क्या कहती है सॉल्यूशंस भी ऑफर्स करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन गिव अस वायरस फ्री पोटैटो एंड बनाना क्रॉप, हेल्पिंग फीड पीपल एंड ग्रो आवर इकोनॉमी। अब टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर में क्या है कि ना वायरस फ्री पोटैटोज आते हैं, ठीक है, कितना हमारे लिए हेल्थी अच्छा है। पोटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। बनाना क्रॉप्स हो गए, बनाना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, इसमें क्या होता है कि ना माइक्रोब्स जो है ना, माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो है ना हमारे जो फर्टिलाइजर्स में डाले जाते हैं, ताकि जो है ना हमारे जो प्लांट है, प्लांट के लिए मिनरल्स कितने, रूट्स में कितने ज़रूरी होते हैं मिनरल्स वगैरह, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, ताकि हमारी जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी पूरी हो सके। कॉटन कॉटन जो है ना हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉटन पे जो है ना मोस्टली ज़्यादा पेस्ट आके बैठ जाते हैं, ठीक है, जिससे ना हमारी जो है ना हमारी जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है। तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी रेजिस्टेंट मतलब रोकती है, यानी पेस्ट को अलाउ नहीं करती कि कॉटन पे आके बैठे, और हमारी जो है ना क्या और कॉटन की पूरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन से डिमांड है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज गिविंग अस क्रॉप प्लांट, एग्जाम्पल राइस चिकपीस विद इंक्रीज yield and increased nutrition value that reduce the hunger and help prevent deficiency disease and anemia। अब जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि राइस हो गए, चावल, चिकपीस, चना जो है ना आपके के ना आपके लार्ज स्केल पे ग्रो हो सकते हैं, और बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंप्रूव हो रही है। उसके अलावा प्लांट्स में भी हो गए, जैसे राइस हो गए, वीट हो गए, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे ड्राउट और फ्लडिंग के टाइम पे भी जो है ना ये लार्ज स्केल पे ग्रो हो सके, इनको हमने ऐसा मॉडिफाई कि ऐसी उनमें जीन्स डाली, ऐसी उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ इन पाकिस्तान। अब जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैल न्यूट्रिशन से सर्वाइव कर रहा है। मैल न्यूट्रिशन यानी अनबैलेंस्ड डाइट है, स्टारवेशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इवन दो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है ना वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती, उनको प्रॉपर जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली नहीं मिल रही फ्रॉम देयर डाइट। तो जो है ना हमारे पास वैक्सीन्स ऐसी प्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब चीज़ें रोक पाती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, मेडिसिन जो आपकी जितने भी डिजीजेस हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, उनको क्योर करती हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेनी मेडिसिन टू ट्रीट डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज, कैंसर एंड ग्रोथ प्रॉब्लम्स। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मसल्स ग्रो नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ही आती हैं, ठीक है। अब फिर इसके अलावा फिर जो है ना, और इसके अलावा जैसे हमें ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अपनी हेल्थ को डायग्नोस करने में भी हेल्प होती है। लाइक आप अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाओ तो आपको पता चल जाता है कि यार आपके ये कमी है, या फिर आप प्री डायबिटिक हो, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी फ्यूचर में अगर आप अभी से अपना ख्याल नहीं रखोगे। तो ये इस स्टेटमेंट में बताया गया है। आई होप यू गाइज गॉट इट, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि ना इस टॉपिक को ज़्यादा डिफिकल्ट ना करूँ, क्योंकि आई फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड दिस टॉपिक वेरी क्वाइट बोरिंग, बट ये काफ़ी आसान चैप्टर है। इट्स चैप्टर ऑफ लर्न इट्स अ चैप्टर ऑफ कॉन्सेप्ट, क्या है बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी लाइफ में कर क्या रहा है और कहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारी क्या कहते हैं मेडिसिन हो गए, फूड में हो गया, हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा हर जगह यूज़ हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है। I hope you guys got it, and Alhamdulillah, I have completed this chapter, and inshallah, I will be starting another chapter, and that will be related to chemistry chapter, or and this chapter this from this book basically. And I hope you guys got it. Subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.